श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं मेट्रो में। ये देखिए मैं मेट्रो पे बैठी हूँ। Really sad, but it was like a joke. वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। ऐसे तो कोलकाता में हुए रेप और मर्डर वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसको लेकर के क्या अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये जो खेमा है भाजपा समर्थकों का कह लीजिए, राइट विंग्स का कह लीजिए, इस खेमे के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है और ज़बरदस्ती किसी भी मुद्दे को मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसका पर्दाफाश करना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी वायरल चल रहा है। साथ ही साथ छोटे बड़े अपडेट शेयर करने वाले आपके साथ, जिसके अंदर गोदी मीडिया में क्या चल रहा है। जी हाँ, रूबिका लियाकत कोलकाता वाला मामला तो छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कुछ हो रहा है तो उस पर ठीक चर्चा हो रही है। ऐसे और भी कई मामले निकल के आए हैं भारत से, रेप और मर्डर वाले मामले, लेकिन उस पर ट्वीट नहीं हो रहा। बढ़ चढ़ करके कोलकाता वाले मामले पर बोल रही है। ऐसा नहीं है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही मुद्दा क्यों, इसको लेकर के चर्चा है। साथ ही साथ अरशद वारसी और साउथ एक्टर नानी के बीच क्या हो गया है शेयर करेंगे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पूरा एल्गोरिदम हिला दिया यूट्यूब का। छोटे बड़े अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और इसके लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। तो किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया। राकेश टिकैत का कहना था कि जब मामला कोलकाता वाले मामले पर बयान दिया कि जब मामला पुलिस ने रजिस्टर कर लिया है रेप वाला, तो फिर इस तरीके का हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी चल रही है बंगाल सरकार के खिलाफ। तो यहाँ उनके इस बयान के बाद उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से जैसे बांग्लादेश फेट रखती थी वैसे ही ये सरकार रख रही है। उन्होंने भाजपा को घेरा और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से उन्होंने लाल किले से हमें डाइवर्ट किया था, जब हमने ट्रैक्टर परेड निकाली थी, हम 25 लाख थे, हम उसी दिन वो कर देते। तो यहाँ जिस तरीके से राकेश टिकैत की बात निकल के आ रही है, उस पर जो राइट विंग्स के समर्थक है, भाजपा समर्थक का कहना है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो ही करने की ताकत रखते हैं। राकेश टिकैत के बयान को कोट किया उन्होंने। यहाँ पर एक रिएक्शन आया है फैन ऑफ मेगा स्टार की तरफ से, जिसने लिखा है सही तो बोला है तैयारी कर ले संगी, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब इस रिएक्शन पर जो है वो अनभक्तों के खेमे में ये चल रहा है कि कैसे ये इस्लामिस्ट है ना, वो काफिरों को मारने की बात कर रहे हैं, अपनी एक्साइटमेंट भी छुपा नहीं सकते। लेकिन उनका पूरा खुलासा और उनका पूरा एक्सपोज तब हो जाता है जब खुद उसी पेज से, फैन ऑफ मेगा स्टार पेज से, ये कहा जाता है कि मैं हिंदू ही हूं, मेरा नाम नवीन है, यूपी में रहता हूं, गलत नहीं बोला, फिर से बोल रहा हूं, पब्लिक बहुत परेशान है, सुधर जाओ वरना भागने का मौका नहीं देगी पब्लिक। अब इस तरीके के बयान को जिस तरीके से ये लोग मुसलमानों से जोड़ने लगते हैं, मुसलमानों को बदनाम करने लगते हैं, यहाँ इनकी खुद पोल खुलती है। साथ ही साथ कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री वेस्ट बंगाल पहुंचे कोलकाता वाले मामले पर। अब इस तरीके की वीडियो आई, उन्होंने अपना बयान जारी किया, लेकिन आपको याद होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र के बदलापुर से मामला आया था, जहां 2-4 साल की बच्चियों का रेप होता है, हंगामा होता है। ये शख्स मुंबई से उठ करके, यानी महाराष्ट्र से उठ करके यहां आया, यानी कोलकाता आया है। इस तरीके की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि वहां वाले मामले पर बोला नहीं जा रहा है और यहां फ्लाइट लेकर के आया जा रहा है। यहां तक के सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाता है विवेक रंजन अग्निहोत्री के पुराने ट्वीट को लेकर के। कहा जाता है कि एक तरफ तो विवेक रंजन अग्निहोत्री प्रोटेस्ट में शामिल हुए कोलकाता वाले मामले में और इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब नैनो गाड़ी पर बात करते हैं तो कहते हैं कि इसका क्या फायदा है, कि भाई फायदा इस गाड़ी का ये है कि इसके अंदर गैंग रेप होने के चांसेस हैं ही नहीं। यहां पर विवेक रंजन अग्निहोत्री की जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हो रही है उसको लेकर के चर्चा है। पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 151 मिलीग्राम का जो लिक्विड का जो पूरा शोषा सोशल मीडिया पर छोड़ा गया था कि इतना लिक्विड कैसे पाया गया है, मतलब उसके साथ गैंग रेप हुआ है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस बात को पूरी तरीके से डिबंक कर देता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि सोशल मीडिया की जो आर्ग्यूमेंट्स है वो कोर्ट के अंदर ना लाएं। यहां तक कि जो सीबीआई की जांच चल रही है उसके अंदर यह कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर के साथ हुआ है कोलकाता के अंदर वो गैंग रेप नहीं है। सीबीआई की जांच में भी आया, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन से खुश नहीं है। अभी जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक सुनवाई हो रही है, आगे जो अपडेट्स होंगे मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन लगातार मुसलमानों को इस पूरे मामले में खींचने की कोशिश की जा रही है। ये आपकी स्क्रीन पर एक यूजर है, कहते हैं कि रिमाइंडर देना चाह रहे हैं वो
कि बंगाल सरकार इन दो को बचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ एक नाम आर्शियान आलम है, दूसरा गुलाम आजम है। उनका कहना है कि बंगाल सरकार असल इनको बचाना चाह रही है, इसलिए संजय रॉय को फ्रेम किया गया है। जबकि संजय रॉय के बारे में जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक वो हमेशा से ऑफेंडर रहा है, महिलाओं के साथ हमेशा से उसने बर्बरता करी है, तो कोई अच्छा आदमी था नहीं और इस तरीके का उसका कैरेक्टर रह चुका है, जिस वजह से ये मामला उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि उसी ने इस काम को अंजाम दिया होगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो होगा वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर जो ये एंगल देने की कोशिश की जा रही है, ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर की तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने खुद फ़ोन पर बात करी है, सीसीटीवी फुटेज देखा है। आर्शियान आलम अपनी जगह पर था, यानी अपने घर पर था जब यह हादसा हुआ। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन करी तो पुलिस ने भी साफ कहा कि आर्शियान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किस तरीके से इस एंगल में यानी मुसलमानों को इससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, एक के बाद एक के जो रेप केसेस आ रहे हैं, जो भी मामला आ रहे हैं देश से, उसको लेकर के बड़ी चिंता है। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसे रोकने के लिए क्या किया जाए, क्या कोई सख्त कदम उठाया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किस तरीके के मजाक करते हैं। अब इन्फ्लुएंसर का नाम सामने आता है तो कैरी मिनाटी सामने आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर कैरी मिनाटी की एक वीडियो वायरल हो जाती है, सुनिए कैरी क्या कह रहे हैं। भाई जब भी सेक्स करता हूँ आंखों में जलन होती है, मिर्ची वाला स्प्रे से बचने का कोई तरीका? एक काम करना, उस वक्त गॉगल्स पहन लिया कर। मेरे तो काफी काम आए हैं, मुझे नहीं पता तेरे काम आएंगे नहीं होंगे, बट हाँ यूजुअली। और अगर एक तू थोड़ा टाइट कपड़े वाला रुमाल होता है ना, वो ले लिया तो हाथ बंधे रहते हैं। अब सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि इस तरीके के इन्फ्लुएंसर से बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों की आलोचना करने की जरूरत है। अब जो पूरा मुद्दा है वो इस पर आके रुक गया है कि इन्फ्लुएंसर भी इस तरीके की बातें करते हैं, फिल्में ऐसी बनाई जा रही हैं, वेबसाइट कुछ ऐसी है जिसके अंदर अश्लील कंटेंट है, ये सारा कुछ चल रहा है। यहाँ पर राइट विंग्स के खेमे से भी ये अपडेट निकल के आ रही है कि जब तक पब्लिकली सजा नहीं दी जाएगी तब तक ये मामले नहीं रुकेंगे। जी हाँ, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि एनडीटीवी की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक 151 सांसद, जी हाँ, एमएलएज फेस केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, 16 विथ रेप। यानी जो सांसद हैं उनके ऊपर 151 में से कईयों के ऊपर जो है वो रेप के केसेस हैं और क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। जो आरजे साइमा है उनका कहना है कि यही बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से हम महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, क्योंकि संसद के अंदर ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया पर और भी रिपोर्टें निकल के आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश से एक और रिपोर्ट निकल के आई, जहां एक गैंग की शिकायत दर्ज करने एक लड़की पहुंची थी और पुलिस ने इनकार कर दिया, जिस पर लड़की ने जो है वो खुदकुशी कर ली। आप सोच के देखिए कि पुलिस ने एफआईआर करने से इनकार कर दिया और फिर यह कदम लड़की ने उठा लिया। मतलब दोनों तरफ से वो गई। एक तो उसके साथ जो बर्बरता हुई उसकी जांच हो सकती थी कि सही है नहीं है क्या है, जो कल्परेट था उसे पकड़ा जा सकता था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं करी और फिर लड़की ने इस तरीके का कदम उठा लिया। लेकिन इस पर कुछ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि रूबिका लियाकत का पूरा ट्विटर अकाउंट चेक करेंगे तो सिर्फ कोलकाता और वेस्ट बंगाल ही चल रहा है। लगातार कोलकाता में ये हो गया, कोलकाता में वो हो गया। देखिए, इसमें दो राय नहीं है, जो हुआ है बहुत घिनौना हुआ है और उस पर बिल्कुल बहस होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। लेकिन क्यों एक ही तरफ बात हो रहा है? महाराष्ट्र से मामला आया है, उत्तर प्रदेश से कई मामले आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से कई मामले आ रहे हैं, इस पर नहीं बोला जा रहा है। एक तरफ तो रूबिका की उस बात को लेकर आलोचना, दूसरी तरफ रूबिका लियाकत पाकिस्तान वाले मुद्दे पर ठीक रिएक्ट कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर कोर्ट में एक फैसला सुनाया गया जिससे नाखुश मुसलमानों की एक्सट्रीमिस्ट जो भीड़ थी, यानी कट्टरपंथी जो भीड़ है, वो जो है वो कोर्ट के अंदर घुसने लग जाती है। ये वीडियो भी वायरल होती है। अब इस पर रिएक्ट करती है रूबिका लियाकत, कहते हुए कि जाहिलों के हुजूम को देखिए, जन्नत की लालच में अपनी ही जमीन को जहन्नम बना बैठे। ये जितना खुश कर लेना रूबिका लियाकत, जितना कोशिश कर ले खुश करने की, नहीं होने वाले। रिएक्शन देते हैं लोग कहते हुए कि अपनी जमात वालों को ऐसे नहीं बोलते आपा। यानी रूबिका लियाकत को ही उनकी जमात का बता दिया जिस जमात को वो गालियां दे रही। अच्छा बात नहीं है। अब दूसरी अपडेट जी मीडिया के हवाले से है। जी हाँ, जी मीडिया की जो वेबसाइट है वो हैक हो गई है और इस वेबसाइट पर लिख दिया गया है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात पर जो मजाक बनाया है जी मीडिया ने, और अगर आगे भी इसी तरीके का वो बिहेव करेंगे तो हम चैनल को बर्बाद कर देंगे। जी हाँ, पूरा वेबसाइट हैक कर लिया किसी ने और ये नाम भी अपना लिखा है जिसने हैक किया है और धमकी भी दिया है
कि बांग्लादेश वाले मामले पर जो है बांग्लादेश का मजाक उड़ाना और इस तरीके की बात करना बंद कर दो। आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर दे, निकल के आ रही है मेट्रो से। पहले तो एक हुजूम जय श्री राम का नारा लगाता था और मांग करता था कि सामने वाला भी जय श्री राम का नारा लगाए। अब क्या हुआ है ये वीडियो देखिए। वीडियो के अंदर एक शख्स खड़ा है और वो महिला को कहता है जय श्री राम का नारा लगाने। अब वो जो हिस्सा है ना जिसके अंदर वो कहता है महिला को जय श्री राम का नारा लगाने, वो तो इस वीडियो में है नहीं, क्योंकि मुमकिन है कि वीडियो बाद में इसने बनानी शुरू करी होगी महिला ने। लेकिन वीडियो क्या है खुद सुनिए। जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं मेट्रो में। ये देखिए मैं मेट्रो पे बैठी हूँ, मुझे ये भैया जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं। बताइए भैया, देखना इधर जरा भाई, प्लीज देखिए आप इधर। ये भैया मुझे जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं, मेट्रो में मैं बैठी हूँ। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया के लोग। साथ ही साथ अरशद वारसी वर्सेस नानी के बीच क्या हुआ। अब अरशद वारसी का हाल ही फिलहाल एक इंटरव्यू आया। इस इंटरव्यू के अंदर कल्कि के बारे में, यानी जो कल्कि मूवी आई है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अमिताभ बच्चन की खूब तारीफ करी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रभास की एक्टिंग की आलोचना कर दी। उन्होंने कहा कि मूवी के अंदर प्रभास जो है वो जोकर लगे। अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा हो जाता है। साउथ एक्टर नानी की तरफ से कहा जाता है कि जितनी पॉपुलैरिटी अरशद वारसी को प्रभास का नाम लेने से मिली है उतना उनके पूरे करियर में उनको नहीं मिली। बस ये बोलना था कि अब साउथ के एक्टर और उनके फैंस और बॉलीवुड के फैंस दोनों आपस में सोशल मीडिया पर भिड़ जाते हैं, एक दूसरे की वीडियो शेयर करते हैं, एक दूसरे की एक्टिंग शेयर करते हैं, नहीं यानी पूरा बैसा बैसी चलता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो है वो असल जो मुद्दा है वो है कि अरशद वारसी ने प्रभास के बारे में क्या कहा। तो प्रभास के बारे में जो लोगों की राय है वो यही है कि अरशद वारसी के बयान से कई लोग सपोर्ट करते हैं। मूवी के अंदर कई लोगों को प्रभास पसंद नहीं आए, जबरदस्ती प्रभास को लॉन्च किया जा रहा है बॉलीवुड के मूवीज के अंदर, उनको लाया जा रहा है। और कई लोग जो है वो इससे नाखुश भी हैं, क्योंकि ना उनके पास कोई एक्सप्रेशन है, ना उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज है, ना स्टाइल है। तो कई लोग प्रभास की आलोचना भी कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग अरशद वारसी की भी आलोचना कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ चला। लेकिन जो पते की बात है, जो लोग ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि मुमकिन है अरशद वारसी ने इस वजह से ऐसा कहा हो क्योंकि 2025 10 अप्रैल को अरशद वारसी और प्रभास की मूवी आपस में टकराने वाली है। जी हाँ, हो सकता है ये कंट्रोवर्सी के लिए किया जा रहा हो, या हो सकता है ये जान के बोला गया हो अरशद वारसी की तरफ से ताकि एक हाइप मिले, क्योंकि जॉनी LLB 3 अरशद वारसी की मूवी 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और प्रभास की द राजा साहब 10 अप्रैल को, यानी दोनों मूवी आपस में टकराने वाली हैं। इस वजह से सोशल मीडिया पर समझा जा रहा है कि क्या ये वजह तो नहीं है कि अरशद वारसी ने ऐसी बात कही है ताकि उनकी मूवी को भी हाइप मिल सके। साथ ही साथ शेयर करते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पूरा यूट्यूब एल्गोरिदम ही हिल गया है। मात्र मुझे नहीं लगता 24 घंटे भी हुए होंगे, अभी जब ये रिपोर्ट बना रहा हूं, मात्र 15 से 16 घंटे के अंदर 17.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अपने आप में ये रिकॉर्ड है। इतनी तेजी से शायद ही कोई चैनल होगा या कोई भी सेलिब्रिटी होगा, चैनल बोलना गलत है, लेकिन शायद ही कोई सेलिब्रिटी होगा जिसने चैनल बनाया यूट्यूब पर और इस लेवल से जो है वो उसका चैनल ग्रो हुआ है। इतनी तादाद में लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रिपोर्ट तक छपने लगी है, लोग कंपेयर करने लग गए हैं। ऐसी रिपोर्टें आने लग गई हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है वो लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगभग 12 मिलियन से ज्यादा से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि मेसी के यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लगभग 3, 3.5, 4 मिलियन के आसपास है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अभी जब मैं बना रहा हूँ वो 17 मिलियन है। ये काउंटिंग है, ये अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं। जब रिफ्रेश करो तब 1, 2 लाख 3 लाख बढ़ जाते हैं। यहाँ हमारे 10-20 ही बढ़ते हैं। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, पता नहीं क्या चीड़ है, क्या पैसे वैसे लगते हैं क्या भाई सब्सक्राइब करने में, मुझे तो नहीं पता। मैं तो फ्री में ही कर देता हूँ अगर किसी का करना होता है। तो आप लोगों को क्यों है कि सब्सक्राइब नहीं दबता? मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें। और हाँ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर सपोर्ट करें। कई वीडियोस डिमोनेटाइज हो जाती हैं, चाहे वो किसी बड़े मुद्दे पर बात करें, चाहे वो इनके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करें, तो बिल्कुल डिमोनेटाइज कर देता है ये वीडियो को हमारी। तो मेहरबानी करके चैनल को सपोर्ट भी करिए। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। अपनी राय सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें।